जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। श्री गुरुचरणा सरोजा रजा निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस योदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भक्ति जैसी नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। असी असी न मातु तीनों लोक काहू ठौर है। शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं। हनुमत सिन सेवा जो साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी न ठौर है। गंग से न पानी, महादेव से सोन बानी। संत तुलसी की बानी, शिवानी नहीं और है। संत तुलसी की बाणी, शिवानी नहीं और है। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी की जय। आज के इस संध्याकालीन संध्या वंदन में सबरी माता का चरित्र एवं नवधा भक्ति का निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। सबरी माता का भक्तों में शबरी माता का स्थान बड़ी सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। तो कौन है शबरी माता, क्या है उनकी भक्ति, क्यों उनके यहाँ भगवान स्वयं चल कर आए, कौन सी साधना थी उनके पास, कौन था योग बल था, कौन सी विधि थी योग जप, क्यों भगवान उनके पास आए, चल कर स्वयं आए भगवान उनके पास।
तो सबरी निस दिन करे सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। सबरी निस दिन करे सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। मुनि मतंग के पर्ण कुटी से, निसिदिन सांझ सकारे, आतुर डगर बुहारे झारे, प्रभु के पंथ निहारे। एहि मग पग धरी रघुबर जीवन, हमरो सुफल बनई है नाम। एहि मग पग धरी रघुबर जीवन, हमरो सुफल बनई है नाम। सबरी निस दिन करे सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं नाम। वृक्ष वृक्ष के मधुर मधुर फल, जाने माने चाखे, कंदमूल अति सुरस सुधासम, दोना भरी भरी राखे। हमरी पर्णकुटी में बैठी राम, प्रभु भोग लगई हैं ना। हमरी पर्णकुटी में बैठ राम, प्रभु भोग लगई हैं ना। सबरी निस दिन करत सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं नाम। आंगन लीपे सुमन सजावे, झारी बिछावे चटाई, काहे इतना देर लगैलन समझे परे नहीं। आंगन लीपे सुमन सजावे, झरी झरी बिछावे चटाई, चुन चुन कलियान हार बनावे, दर्शन आस लगाई। लागल बहुत दिनन से, कब तक प्रभु जी आस पुरई हैं ना। सबरी निस दिन करत सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। यही विधि बाट निहारत प्रभु के, बीतल बरिस हजारन। यही विधि बाट निहारत प्रभु के, बीतल बरिस हजारन। काहे इतना देर लगैलन समझ परे नहीं कारण। कब तक दर्शन दे गुरुवाणी, करके सत्य दिखाई है ना। सबरी निस दिन करत सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। आज फरक रहे जोर जोर से, बाम बिलोचन बाह। आई हैं अवश्य आजु घर रघुबर, सफल जगत के ना। सकल शुभ सगुन सुफल करि, दिव्य सगुन निज रूप दिखाई हैं ना। सबरी निस दिन करत सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। आज मोरे राम जी आई हैं ना। छप्पर ऊपर आई आई के, पुनि पुनि बोलत काग। हुई है सुफल आजु दौलोचन, धनि सबरी के भाग। नेह निधि नारायण प्रभु, दिन बंधु निज बिरत निभई हैं। नेह निधि नारायण प्रभु, दिन बंधु निज बिरत निभई हैं ना। सबरी निस दिन करत सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। कि सबरी निस दिन करत सगुनवा, आज मोरे राम जी आई हैं ना। प्रभु
प्रत्येक दिन माता सबरी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती थी और भगवान स्वयं आए और सबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिए। नवधा भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। और इसी का अनुवाद है, इसी का अनुवाद संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में करते हैं। न प्रथम भगति कर संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजि गान। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग जाना, मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, आठवा जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हर सन दीना, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मम माही। तो सबरी माता कौन है, अपना परिचय कैसे देती हैं? प्रभु रामभद्र की प्रतिदिन उनका राह देखती हैं। उन्हें दृढ़ विश्वास है अपने गुरु के दिए हुए वचन पर। उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, कह दिए थे कि एक दिन भगवान राम अवश्य आएंगे। तो शबरी माता को पूर्ण विश्वास है, पूरी श्रद्धा है अपने गुरु की बात पर, इसलिए प्रतिदिन वह, लेकिन किस दिन आएंगे, कितने दिनों के बाद आएंगे, समयांतराल नहीं बताए थे। इसलिए शबरी माता समझ रही है कि कभी अभी न चले आए। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण वह प्रभु आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा उनके पल पल क्षण क्षण बीत रहा था। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, हजारों साल बीत गए। लेकिन तो आश्रम को की साफ सफाई झाड़ू से करती थी और जब भगवान आए तो केही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ माति भारी। केही विधि स्तुति का सबरी माता की विनम्रता पराकाष्ठा पर है। कितनी विनम्र है, कितनी विनम्र है, ऐसे कि कहती है कि ही विधि जिसके पास भगवान स्वयं चलकर आए हैं उनकी विनम्रता का दर्शन किया जाए। क्या कहती है कि ही विधि स्तुति, यह उनकी दैन्यता है। करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी, विनम्रता है, मतलब उसमें वह विद्वान है। बिना विद्या के
व्यक्ति विनम्र नहीं हो सकता है। क्यों? विद्या ददाति विनयम विनयात यात्रे पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति ततः धर्मः ततः सुखम। तो पूर्व जन्म से यह विद्या से अलंकृत है, परम विदुषी है, लेकिन शबरी अब विचार किया जाए, संत लोग कहते हैं, ग्रंथ में भी आया है कि केवल इनके वंश के नाम से जाना जाता है। शबर जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें शबरी कहा जाता है। लेकिन शबरी माता का मूल नाम क्या था, क्या है, किसी संत द्वारा ये नहीं कहा जाता है और शायद किसी ग्रंथ में भी इसका वर्णन अभी तक हमें देखने को तो नहीं मिला है। लेकिन अभी तो वंश के आधार पर इनका नाम है, लेकिन क्या लगती है, कौन सा संबंध है प्रभु राम का शबरी माता के साथ? ऐसे तो मानहु एक भगति करनाता कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। क्या भामिनी क्या है? भामिनी क्या अर्थ होता है? भामिनी का आशय क्या है? किसको कहते हैं भामिनी? भामिनी के आशय को, अर्थ को समझने के बाद थोड़ी बहुत बात बुद्धि में बैठती है कि क्या लगती हैं भगवान की शबरी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान राम सीता जी से स्वयं कहते हैं, आय सुमोर मातु सेवकाई, आय सुमोर मातु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, आय सुमोर मातु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। अब जो विशेषण शबरी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं, वही विशेषण सीता जी के लिए भी श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं। कहाँ और कब? वन गमन के समय में, जब माँ जानकी का, सीता माता का यह संकल्प ले लिए, सुना, सीता माता के जब विचार प्रभु ने सुना, क्या विचार सुना? जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कीर्तन प्राण कि केवल प्राणा, कीर्तन प्राण कि केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। सीता माता कहती हैं कि मैं तो चलूँगी ही, चाहे आप मना कर दें तो क्या होगा? कीर्तन प्राण, या तो प्राण और शरीर दोनों जाएगा, अथवा कि केवल प्राण। यदि आपका मंगलानुशासन नहीं होगा, यदि आपकी सहमति नहीं होगी, तो प्राण तो अवश्य जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा। कीर्तन प्राण कि केवल प्राण। और क्या कहती है? जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। वैसे ही सीता जी को समझाते हुए रामचंद्र भगवान क्या कहते हैं? आय सुमोर आय सुमोरी मातु सेवकाई,
सब विधि भामिनी भवन भलाई। तो लगता है कि कौन सा संबंध है प्रभु रामचंद्र जी का इस चौपाई के माध्यम से कुछ कुछ तो समझ में आ ही जाता है, और आना समझ में कुछ कुछ आ ही जाता है। और भामिनी का, अब दशरथ जी अयोध्या कांड में क्या कहते हैं, भामिनी भयं दूध कर माखी, भामिनी भयं दूध कर माखी, और भामिनी भयं तोर मन भावा, भामिनी भयं किसके लिए, किसके लिए कह रहे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, कैकेयी के लिए। और देवी भागवत में, देवी भागवत के 12 स्कंध में गायत्री प्रकरण या गायत्री महिमा के संदर्भ में कहा गया है, अंकित किया गया है, निवेदन किया गया है क्या, सर्वरी सर्वाणी सर्वरी सुखवाहना। गायत्री महिमा कौन है, गायत्री, गायत्री है सीता। और ऐसा ही विशेषण भागवत, देवी भागवत के 12 स्कंध में हैं। तो इससे इन चौपाइयों के माध्यम से, इन श्री रामचरितमानस के ही इन चौपाइयों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि भामिनी कौन है, श्री रामचंद्र जी का। इसलिए भगवान ने क्या कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। और अयोध्या कांड में वनगमन के समय जिमि भामु बिन जिमि भानु दिन प्राण तन, जिमि भानु बिनु दिनु प्राण तन, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझे धौ जिया भामिनी। यहाँ भी कैकेयी माता के लिए भामिनी विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के द्वारा, और राम जी के द्वारा सीता जी के लिए वही शब्द विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्या कि आय सुमोर मातु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। तो श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों से ऐसा अर्थ निकल कर आता है या प्रतीत होता है कि भामिनी मतलब निज पत्नी। तब तो एक तरह से कौन है, अब उनको भक्ति है, स्वयं भक्ति स्वरूपा है सबरी जी, और भक्ति स्वरूपा सीता जी भी है। तो इन प्रमाणों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है। और क्या, अब कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। और सबरी चरित्र का जब निवेदन का क्रम चल रहा है तो नवधा भक्ति
सुबह के सत्र में या किसी अन्य दिन नवधा भक्ति के अर्थ का निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पूर्व जन्म में कौन थी सबरी? पूर्व जन्म में रानी थी, लेकिन सबरी को रानी होने का पश्चाताप होने लगा। काहे? कौन पाप कैली जेह से रानी कहनी करुणा सागर हो। कौन पाप कैनी जेह से रानी कहनी करुणा सागर हो। भैनी काहे पर दानसीन करुणा सागर हो। भैनी काहे पर दानसीन करुणा सागर हो। विषय में सनैली जैसे ओखरी में खनैली करुणा सागर हो। चारू ओर से भैनी हम बेदीन करुणा सागर हो। चारू ओर से भैनी हम बेदीन। रानी कौन अंग जेह से छूटल सत्संग करुणा सागर हो। बुधिया होखे दिन पर दिन मलिन करुणा सागर हो। बुधिया होखे दिन पर दिन मलिन करुणा सागर हो। कौनो तीरथ ना नहैनी जप तप साधन किछु न कैनी करुणा सागर हो। रहनी दुनियादारिये में लीन करुणा सागर हो। रहनी दुनियादारिये में लीन। चिंता में मन पागे दिन में भूखियो न लागे करुणा सागर हो। रतिया में आवे नाही नींद करुणा सागर हो। रतियों में आवे नाही नींद करुणा सागर हो। गलत जाल दहिया तोहार मिलल ना सनहिया करुणा सागर हो। करम के गतिया बड़ी झीन करुणा सागर हो। करम के गतिया बड़ी झीन। भैनी काहे पर दानसीन करुणा सागर हो। करुणा देखवत कवनो विधि से अपनवत करुणा सागर हो। रखित अपना कृपा के अधीन करुणा सागर हो। रखित अपना कृपा के अधीन। भैनी काहे पर दानसीन करुणा सागर हो। धन्य उनकर जीवन लगले प्रेम के रस पीवन करुणा सागर हो। धन्य उनकर जीवन लगले प्रेम रस पीवन करुणा सागर हो। भावे जिनका करवा और कौपीन करुणा सागर हो। भावे जिनका करवा और कौपीन। भैनी काहे पर दानसीन करुणा सागर हो। भैनी काहे पर दानसीन। राख प्रभु नारायण आपन चरण में परायण करुणा सागर हो। भक्ति जल में होखे मनवा मीन करुणा सागर हो। भक्ति जल में होखे मनवा मीन करुणा सागर हो। भैनी काहे पर दानसीन करुणा सागर हो। भैनी काहे पर दानसीन। तो सबरी माता के चरित्र में आज 2 पद पुनः सुबह के सत्र में जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय श्रीमन नारायण।
जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।